हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद जो सूरदास के द्वारा लिखे गए हैं। तो सबसे पहले हम सूरदास के बारे में ही देखते हैं कि इनका जन्म सन 1483 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1563 ईस्वी में हुई थी। तो भ्रमर गीत क्या है कि भ्रमर गीत सूरदास के द्वारा रचित एक काव्य है, रचना है सूर सागर, और उसी से भ्रमर गीत उसी में लिखा गया है। और भ्रमर गीत के 6 पद हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। भ्रमर गीत में क्या होता है कि श्री कृष्ण के दोस्त होते हैं उद्धव सखा, और वो आते हैं गोपियों को समझाने के लिए कि तुम श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़ दो और योग साधना में लीन हो जाओ, उसी से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ये बताने के लिए वो गोकुल गोपिकाओं के पास में आते हैं। और मथुरा में श्री कृष्ण होते हैं, गोपियाँ हैं, वो श्री कृष्ण से अथाह एक निष्ठ प्रेम करती हैं। तो देखें, सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। सूरदास का जन्म कहाँ माना जाता है? सीही गांव में। रुनकता आगरा के गऊ घाट पर उनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई थी। महाप्रभु वल्लभाचार्य से उनकी भेंट कहाँ हुई? रुनकता आगरा में, जहाँ पर सूरदास को उन्होंने वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया था। महाप्रभु वल्लभाचार्य वो सूरदास के गुरु माने जाते हैं। उन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया तथा उन्हें भागवत कथा सुनाई, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। सूरदास ने ब्रजभाषा में, तो सूरदास की भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। वे भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। सूरदास की प्रमुख 3 रचनाएं मानी जाती हैं: सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। ये आपको याद करना है। 3 रचनाएं कौन सी हैं? सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। इनमें से सूर सागर इनकी अक्षय कीर्ति का आधार है कि अक्षय कीर्ति यानी जो कीर्ति कभी नष्ट नहीं हो, उस कीर्ति, उस यश का आधार कौन सी रचना है? सूर सागर है। सूरदास अष्टछाप के शीर्ष कवि माने जाते हैं। अष्टछाप में जो 8 कवि थे, उनमें सूरदास सबसे अग्रणी माने जाते हैं। कृष्ण के लोक रंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को आगे बढ़ाया था। श्री कृष्ण के लोक रंजक रूप का उन्होंने वर्णन किया है। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए वात्सल्य रस से भरे हुए कई ऐसे दोहे या पद लिखे हैं। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है और उनके बारे में सच ही कहा गया है कि सूर सूर तुलसी ससी उडुगन के सवदास, अब के कवि खद्योत्सम जह तह करत प्रकाश। कि सूर कि जो सूरदास हैं वो तो सूर हैं, सूर्य हैं। तुलसी ससी, और तुलसीदास वो क्या है? चंद्रमा हैं। उडुगन केशवदास, और जो केशवदास हैं वह तारों के समान हैं। अब के कवि खद्योत्सम, और जो आजकल के अन्य कवि हैं वो खद्योत यानी जुगनू के समान हैं। जह तह करत प्रकाश, जो घूम फिर कर जहाँ तहाँ प्रकाश करते हैं, यानी उनकी रचनाओं में कहीं कहीं आपको प्रकाश मिलेगा, अर्थात उनमें आपको काव्यता के लक्षण देखने को मिलेंगे। तो सूरदास हैं वो सूर हैं, अर्थात सूर्य के समान हैं। तुलसी शशि के समान हैं। केशवदास तारों के भांति हैं। और आजकल के जो अन्य कवि हैं वह जुगनू की भांति कहीं कहीं ही प्रकाश करते हैं। इस पाठ में सूर सागर के भ्रमर गीत से 6 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने के लिए उद्धव को, अपने मित्र को, भेजा। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देते हैं। तभी वहाँ एक भौरा आ जाता है। गोपियाँ भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती है। वो कहती भ्रमर को है, लेकिन वास्तव में उद्धव को बताना चाहती हैं। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का संदेश अरुचिकर लगता है। उन्हें जो योग का संदेश जो उद्धव उन्हें दे रहे हैं वो उन्हें अरुचिकर लगता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक है। उनके लिए श्री कृष्ण मिलें, चाहे उनसे वे दूर रहें, लेकिन श्री कृष्ण से ही वो प्रेम रखना चाहती हैं। मथुरा काजल की कोठरी के समान है। उनकी आंखें श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए व्याकुल हैं। वे निर्गुण ब्रह्म के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती हैं।
कृष्ण की याद दिलाने वाले वन, उपवन, लता, वितान, यमुना आदि विरह काल में भीषण और संतापदायक बने हुए हैं। संतापदायक यानी दुख देने वाले बने हुए हैं। तो अब हम इनके पदों को पढ़ते हैं। सबसे पहला पद देखें, भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद, उनमें पहला पद हम देखते हैं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है जो तोते के जैसा हरा रंग का होता है और अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रखता है। चाहे आंधी तूफान बारिश कुछ भी आ जाए, लेकिन वह उस लकड़ी को नहीं छोड़ता है। तो जो गोपियां हैं वो उद्धव से कह रही हैं कि हमारे हरि, कि हमारे श्री कृष्ण, हरि यानी श्री कृष्ण, हारिल की लकड़ी, लकड़ी यानी कि लकड़ी, कि हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी की भांति ही हैं। मन बच क्रम नंद नंदन सो उर यह दृढ़ करी पकड़ी, कि हमने मन से, वचन से, कर्म यानी कार्यों से नंद नंदन, नंद जी के बेटे, नंद यानी नंद जी के, नंदन यानी पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, सो यह, सो उर यानी हृदय में, दृढ़ यानी दृढ़ता, करी यानी करके, पकड़ी यानी पकड़ लिया है। तो हमने मन से, वचन से और कर्म से श्री कृष्ण को अपने हृदय में कठोरता के साथ में, दृढ़ता के साथ में पकड़ लिया है। अर्थात हम केवल और केवल श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हैं। जागत सोवत, की जागते हुए, सोते हुए, सपने, सपनों में, सौंतुक, सौंतुक यानी होता है साक्षात या प्रत्यक्ष, कान्ह, कान्ह जकरी, कि हम जागते हुए, सोते हुए, सपनों में प्रत्यक्ष रूप से हम केवल और केवल श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की ही रट लगाए रखती हैं। अर्थात श्री कृष्ण के बारे में ही सोचती रहती हैं। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, अली यानी भ्रमर, की हे भ्रमर अर्थात हे उद्धव, आपके इस योग संदेश को, जोग यानी योग संदेश को सुनते ही हमें ऐसा लगता है जो जैसे कि कोई करुई यानी कड़वी, ककड़ी यानी ककड़ी, जैसे कि हमने कोई कड़वी ककड़ी को खा लिया है। अर्थात आपका योग संदेश हमें कड़वी ककड़ी की भांति कठोर लगता है, बुरा लगता है। सोई व्याधि, की सोई यानी यह, व्याधि यानी रोग, कि यह योग का जो रोग है हमें ले आए, हमारे लिए आप क्यों लेकर आए हैं। देखी, जो मैं हमने कभी नहीं देखा, सुनी, ना कभी सुना था, और न करी, ना वो रोग हमें कभी हुआ था। तो आप हमारे लिए ये व्याधि, ये कष्ट लेकर आए हैं योग संदेश का, वो उसकी शिक्षा आप हमें दे रहे हो। तो वह कभी ना हमने देखा था, ना सुना था, और ना ही उस योग ने कभी हमें, योग की बीमारी हमें कभी हुई थी। यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं कि यह तो, कि यह रोग, यह योग संदेश तिन्हें ले दीजिए, उन्हें ले जाकर दें जिनके मन चक्री, जिनके मन अस्थिर है। चक्री होता है जो बच्चों का एक खिलौना होता है और वह लगातार घूमता रहता है, कि जिनके मन अस्थिर है, एक जगह नहीं है, आप उन्हें ले जा कर के ये योग संदेश दीजिए। तो एक बार पुनः देखें, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, कि हमारे श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की भांति हैं, जिन्हें हमने मन वच क्रम नंद नंदन सो उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जिनको हमने मन वचन कर्म से श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता करते हुए पकड़ लिया है। जागत सोवत, सपने सौंतुक, कान्ह कान्ह जकरी, हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में और प्रत्यक्ष रूप में हम श्री कृष्ण की ही रट लगाए रहती हैं। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली जो करोई ककरी, कि आपके योग संदेश को सुनकर हे भ्रमर, हे उद्धव, ऐसे लगता है जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, कि आप यह कौन सा योग का कष्ट हमारे लिए लेकर आए हो जो हमने ना कभी देखा था, ना सुना था, और ना ही वो हमें हुआ था। यह तो सूरत इन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि यह योग का रोग की शिक्षा तो आप उन्हें ले जाकर दें जिनके मन अस्थिर हैं। तो देखें, इसमें हमारे हरी हारिल की लकड़ी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है।
सोवत सपने सौंतुक में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कान्ह कान्ह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि एक ही शब्द दो बार आ रहा है तो इसका अर्थ सेम ही है। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, जो करवी ककरी, कि जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी हो। तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ ब्रज भाषा की प्रधानता है। ब्रज भाषा यहाँ पर है। इसके आगे का पद हम अब देखते हैं। हम तो दुह भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस गायो। कि हम तो दुह भांति यानी दोनों प्रकार से, दुह भांति का अर्थ होता है दोनों प्रकार से, कि हमने तो दोनों प्रकार से फल ही प्राप्त करेंगे। जो ब्रजनाथ यानी श्री कृष्ण मिले तो नीको यानी अच्छा है, नात्रु यानी नहीं तो, जग यानी संसार, जस यानी यश, गायो यानी गाएगा। कि हम तो दोनों भांति से ही फल प्राप्त करेंगे। चाहे हमें श्री कृष्ण मिले तो अच्छा है, नहीं तो यह संसार के लोग हमारे यश का गान करेंगे। कहाँ वे, कि कहाँ तो वे गोकुल की गोपी, कि कहाँ तो हम केवल गोकुल की गोपिकाएं हैं। सब वर्णहीन लघु जाति, सारे वर्णों से वर्णहीन यानी वर्णहीन और लघु जाति यानी छोटी जाति के अर्थात ग्वालिन हैं। हम तो वर्ण और जाति दोनों में ही छोटी हैं। कहवे और कहाँ वो कमला के स्वामी नारायण के रूप में संग मिली बैठी एक पाती, लक्ष्मी उनके साथ में एक पंक्ति में बैठी हुई है। निगम ध्यान यानी वेदों के अध्ययन में, मुनि ऋषि मुनियों के ज्ञान में, अगोचर यानी जो अज्ञात है, ते यानी वे, भय यानी हुए हैं, घोष निवासी यानी गोपालकों की बस्ती में, ता ऊपर कि इसके पश्चात, ता यानी उसके ऊपर, अब साँच कहो कि अब हमें सत्य बताओ, धो यानी वह, मुक्ति कौन की दासी, वह जो मुक्ति की आप बातें कर रहे हो वह किसकी दासी है। जोग कथा यानी योग का संदेश, पा लागो उधो कि आपके पैर छूते हैं, ना कहू बारंबार हमें बार बार मत कहो। सूरदास कहते हैं कि गोपियों उद्धव को कह रही हैं, श्याम तजी श्री कृष्ण को त्याग कर और भजे, औरों का ध्यान करे, भजे यानी ध्यान करे, जो यानी जिसकी, ताकि यानी उसकी, जननी यानी माता, छार यानी राख या तुच्छ है। तो देखें इसका अर्थ, हम तो दुहभांति फल पायो, कि इसमें गोपियां हैं, वो गोपियां उद्धव को कह रही हैं कि मुक्ति पर प्रेम और भक्ति की विजयता बता रही हैं, कि आप जो मुक्ति का संदेश दे रहे हो, योग संदेश दे रहे हो, उस पर हावी कौन है, हमारा प्रेम है। तो वो कह रही हैं कि हम तो दुभांति फल पायो, कि हम तो दोनों प्रकार से ही फल को प्राप्त करेंगे, यानी हम दोनों प्रकार से लाभ में ही रहेंगे। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, यदि हमें श्री कृष्ण मिल जाएंगे तब तो बहुत ही अच्छा है, नीको यानी अच्छा है, नातरु यानी कि नहीं तो, जग जस गायो, अगर यदि ऐसा नहीं भी हुआ तो ये संसार हमारे यशोगान का वर्णन करेगा। कहवे गोकुल की गोपी, कि कहाँ तो हम गोकुल की गोपिकाएं हैं। सब वर्णहीन लघु जाति, हम वर्ण और जाति दोनों में ही छोटी हैं। कहवे कमला के स्वामी, और कहाँ वो श्री कृष्ण हैं जो लक्ष्मी के स्वामी नारायण हैं। संग मिली बैठी एक पाती, और वो लक्ष्मी के साथ एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी, कि जो कृष्ण वेदों के अध्ययन, ऋषियों के ज्ञान आदि में भी अज्ञात हैं, अर्थात वो उन्हें भी प्राप्त नहीं हुए, वे भय घोष निवासी, वे आकर के हमारी अहीरों की बस्ती में रहे थे, अर्थात वे हमारी गोपियों की बस्ती में आकर रहे हैं। ता ऊपर अब साँच कहो धो मुक्ति कौन की दासी, अब इसके पश्चात आप हमें सच बताएं कि जो आप मुक्ति का संदेश दे रहे हैं तो वो मुक्ति किसकी दासी है। जोग कथा पा लागो उदो ना कहू बारंबार, कि हे उद्धव हम आपके पैर छूकर आपसे कह रही हैं, पा लागो उदो कि हम आपके पैर छूकर आपसे कह रही हैं कि इस योग
कथा को, हे उद्धव हमें बार बार तुम मत कहो। सूर श्याम तजी और भजे जो ताकी जननी छार। कि सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव को बता रही हैं कि श्याम तजी, कि श्याम को, श्री कृष्ण को त्याग कर जो औरों का भजन करता है, औरों का ध्यान करता है, जो ताकी जननी छार, कि वह अपनी माता को ही तुच्छ या राख के बराबर समझता है। अर्थात हम तो केवल और केवल श्री कृष्ण से ही प्रेम करेंगे। अगर आपको मुक्ति योग साधना में लीन रहना है तो आप रहें। अर्थात वो उद्धव की बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आगे के जो 4 पद हैं उनको हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।